आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए 3 छोटे-छोटे एक वाक्यों को लेकर है। तमोगुण को संबंधित स्थितियों पर सतर्क रहिए और रजोगुण की जो एक स्थितियाँ हैं, इनमें एक मर्यादित रहिए। मर्यादित का अभिप्राय धार्मिक स्थितियों से है, धर्मानुसार स्थितियों से है। जबकि सात्विक स्थितियों का अभिप्राय एक विशेष अनुशासन से है। अनुशासन का अभिप्राय होता है किसी बड़े की आज्ञा में रहना। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना, रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रखो। अनुशासन कब बनता है जब आप गुरु की आज्ञा में रहते हो। अनुशासिक स्थितियां कब बनती हैं? अक्सर आपने कहते हैं ना सेना विभाग में बहुत अधिक अनुशासन होता है। देखिए कुछ स्थितियां तर्कपूर्वक आपको समझनी चाहिए। मन का बॉस कौन है? बुद्धि है। बुद्धि को सही गलत की पहचान है, मन को नहीं है। और मन इंद्रियों का संचालक है। यदि बुद्धि ने मना किया है तो मन को इंद्रियों को छूट नहीं देनी। और यदि बुद्धि सात्विक नहीं है तो फिर वो मन से दोस्ती कर लेती है। बुद्धि अनुशासित कब रहती है? जब वो गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनती है, शास्त्रों का स्वाध्याय करती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, तो फिर दिन में ऐसी स्थितियां बनती हैं। अब कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं है, गुरु के प्रवचनों को सुनता ही नहीं है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता ही नहीं है, तो परमात्मा से विमुखता बनने लगती है। संसार की समुखता अपने आप बनने लगती है। तो फिर ऐसी स्थितियां को में आकर्षित लगती हैं। मनुष्य फिर मर्यादाएं भूलने लगता है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारे घरों में गहरे तल पर अपना साम्राज्य बना चुकी है। इन स्थितियों को जितना आप गंभीरतापूर्वक लोगे, क्योंकि तामसी स्थितियां जिसमें हम बार-बार कह रहे हैं ना अभी, सतर्क रहो। राजमार्गों पे क्या लिखा होता है? सावधानी बरतो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यानी कि जैसे ही आप सचेत नहीं हो, सतर्क नहीं हो, तो कानून का उल्लंघन होगा, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म भी होने लगेंगे। शास्त्र बार-बार क्या समझाते हैं? ये करो, ये मत करो। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा भी भीतर से कोई गलत काम करते समय रोकती है, मत करो। आत्मा की आवाज कब सुनाई देती है? जब आप सत्संग करते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। ये सभी स्थितियां परमात्मा की संदेशों को, उपदेशों को सुनाती रहती। इन स्थितियों को जब आप हल्केपन में लेते हो, तो फिर स्थितियां संसारी स्थितियां बनने लगती हैं। अब लोगों की बातें अच्छी लगने लगती हैं। टीवी में धारावाहिक की जो एक काल्पनिक, एक मनमोहक स्थितियां होती हैं, विज्ञापनों की दुनिया अच्छी लगती है। फिर मनुष्य उनसे प्रेरित होता हुआ वैसा बनना चाहता है। फिर वैसा बनने के स्थितियों में वो धन एकत्रित करता है और धन एकत्रित करते-करते कितना कानून का उल्लंघन कर जाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाता है कि इन सब स्थितियों का उसको बोध नहीं। ये सभी स्थितियाँ भले ही आपको मैं अल्पकालिक राशि सुखों से ओतप्रोत कर भी दे, ये तो क्षणिक है। जीवन बिगड़ता है, क्रमशः बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं और बिगड़ा हुआ क्रमशः कारण शरीर की स्थितियाँ फिर मरते समय अधोगति के दरवाजे खोल देती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप तर्कपूर्वक चिंतन करें। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं ताकि आप तमोगुण में सतर्क रहो,
रजोगुण मर्यादित स्तर पर रखो ताकि क्या जीवन अनुशासित हो। स्थितियों की गंभीरता को समझिए। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण व्यक्ति प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में और कुछ शॉर्ट्स की वीडियो में, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के किसी गंभीर विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों, सुझावों और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।